हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू हाई प्रीस्टिस 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में मैं चेक करूँगी कि व्हाट यू शुड अवॉइड डूइंग दीज डेज। आपको क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए हैं आजकल। स्पेशली आप अपनी सिचुएशन से ख़ुद वाकिफ़ होंगे। उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए वो मैं आपको ओरेकल और डेक से, टैरो डेक से देखकर बताऊंगी। तो ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब अपने ऊपर इम्पोज मत कीजिएगा और इनकी बेसिस पर कोई फाइनल डिसीजन मत बनाइएगा। हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग लें, मुझसे लें या किसी और से लें, और जब आपको तसल्ली हो जाए कि आपने तमाम इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली तभी आप किसी कंक्लूजन पर पहुंचिएगा। ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, आप मुझसे कांटेक्ट करके रीडिंग ले सकते हैं। अभी रमज़ानों में मैंने डिटेल रीडिंग्स ऑफ की हुई हैं, लेकिन सिंगल क्वेश्चन मैं अभी भी ले रही हूँ। ठीक है, चलिए देखते हैं कि आपको क्या चीज़ आजकल अवॉइड करनी चाहिए। व्हाट यू शुड अवॉइड दीज डेज। व्हाट यू शुड अवॉइड दीज डेज। आजकल आपको क्या अवॉइड यानी कि गुरेज करना चाहिए करने से। व्हाट यू शुड अवॉइड दीज डेज। 1 2 एंड 3। ठीक है, यहाँ रख देती हूँ इसको। क्या आपको अवॉइड करना चाहिए आजकल? ब्रोकन हार्ट, डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, एंड डिसीट। ऑलराइट, बहुत ही सिंपल और क्लियर। विद द ब्रोकन हार्ट, नंबर 9, 34 एंड 25। ठीक है, सबसे पहली बात, मेरे डिवाइनली गाइडेड 7777 पे मैसेज ऑफ द डे ज़रूर देखिएगा। वो लग रहा है मुझे इसके साथ बिल्कुल सिंक्ड हो रहा है। ठीक है, ऑल्दो वो इस चैनल का नहीं है, लेकिन मेरे ही दोनों चैनल्स हैं, तो और मोस्टली सब्सक्राइबर्स भी एक ही तरह के हैं। सबसे पहली बात, वो तमाम बातें भूल जाएं जिन्होंने आपको ज़िंदगी के सबसे सख्त और तल्ख तजुर्बे दिए। हो गए, बदतरीन तजुर्बा दिया। आपने लोगों के साथ भलाई की, आपने लोगों का मान रखा, आपने रिश्ते निभाए, आपने सब कुछ किया। मानो आप पे कर्ज था, आपने वो लौटा दिया। अब आपका दिल है बड़ा टूटा हुआ। सही है। जिन्होंने आपको टफ़ टाइम दिया है, बुरे तजुर्बे दिए हैं, आप उन्हीं से अगर एक्सपेक्ट करेंगे कि वो अब आपके साथ हमदर्दी करके, आपके साथ ज़्यादतियाँ करके आपके दुख का मदावा करें, तो ये आपने नहीं करना। राइट एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द रॉन्ग पीपल आपने नहीं करनी। ठीक है, काफ़ी हर्ट हैं आप। कितना हर्ट होंगे, कितना सोचेंगे, कौन इस दुखी दिल को ठीक करेगा। अब इससे हो क्या रहा है कि आप वो वेयर अबाउट सोच ही नहीं पा रहे जो आपको पर्सनली हील कर सकते हैं और आपको खुशियाँ दे सकते हैं। आप इस एनर्जी को इतनी ज़्यादा अहमियत दे रहे हैं जिसकी वजह से आप अच्छा नहीं सोच पा रहे, आप पॉजिटिव नहीं सोच पा रहे। आपके साथ सब कुछ या तो एंगर में हो रहा है, एग्जर्शन में हो रहा है, फ्रस्ट्रेशन में हो रहा है, या प्रेशर में हो रहा है। और जब आप नेगेटिव माइंडसेट में होते हैं तो आपकी हर चीज़ डबल कंज्यूम होने लगती है। आपका हर मूड, आपकी हर हर बॉडी का हर एक सेल जो होता है वो डबल कंजम्पशन पे चला जाता है। तो अगर आप किसी ऐसे इंसान से उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं कि वो आपका बार बार दिल तोड़ रहा है, और फिर भी आप उसके इंतज़ार में बैठे हुए हैं, वो बार बार आपको धोखा दे रहा है, बार बार आपको तंग कर रहा है, तो ये मोहब्बत तो ना हुई, ये रिश्ते का एहतराम तो ना हुआ। तो आपने क्या करना है, सही उम्मीदें गलत लोगों से नहीं लगानी। ऐसे लोगों से अपनी पर्सनल हीलिंग एक्सपेक्ट नहीं करनी जो खुद ही हील्ड नहीं है, जो खुद ही नार्सिसिस्ट हैं, जिनको खुद ही तवज्जों चाहिए, जो खुद आपकी एनर्जी को एब्जॉर्ब करके, कंज्यूम करके अपने आप को ठीक रखते हैं। तो इनको आपने नहीं करना, इनके लिए अपने आप को आपने अवेलेबल नहीं रखना। प्लस
हार हो या धोखा हो, आप किसी को जीतने हराने की जंग में शामिल ही ना हो। ऐसा लग रहा है कि आप खामोशी से वेट कर रहे हैं कि बस मुझे अगले का दिमाग और अगले का फ़ैसला पता चले और फिर मैं अपना पत्ता फेंकूं। जस्ट सी, इसके हाथ में चीज़ें रेडी हैं। बट द फैक्ट इज़ कि इस पूरे प्रोसेस में आप अपना हशर देखें, आपका दिन ब दिन क्या हशर होता चला जा रहा है। सो द पॉइंट इज़, ये चीज़ आपने नहीं करनी। आपको ये तो मालूम है ना कि जिस कॉन्टेक्स्ट में आप किसी रिश्ते को लेकर या किसी इंसान को लेकर या किसी मामले को लेकर अगर आप परेशान हैं, तो आप इसको डील कैसे करेंगे, ये तो प्लान आपके माइंड में है ना। अब आप सिर्फ ये काम करें कि जब वो इंसान, वो हालात, वो मामलात, वो तजुर्बा, वो सूरत हाल जब आपके सामने आए, तभी आप अपने इस रंग में आइएगा। आप अभी क्या कर रहे हैं, इस फॉर्म में होने की वजह से आप सबके साथ एक ही तरह बिहेव कर रहे हैं। ये आपने नहीं करना। हाँ, आपको भरोसा करने के बाद बार बार धोखा मिला है, आपको भरोसा करने के बाद बार बार आपने हार महसूस की है और हार आपको मिली है, जिसकी वजह से आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हर्ट हो गए हैं। तो अब ये फ़ैसला आपके ऊपर है कि आप अपने आप को ट्रे की तरह पेश करते रहेंगे कि ठीक है, मुझे हराओ, मुझे दुखी दो, मुझे दुख दो, मुझे तकलीफ़ दो, मैं इसके लिए तुम्हारे लिए हर वक्त एक पंचिंग पिलो के लिए तैयार हूँ। और ये आप कर रहे हैं जो आपने नहीं करना। ठीक है, अभी पहले मैं इन 3 कार्ड्स को क्लैरिफाई करूँगी, फिर मैं टैरो से कम्प्लीटली इसी टॉपिक के ऊपर पूरी डिटेल रिवील करूँगी। वॉट यू शुड अवॉइड दीज डेज। ब्रोकन हार्ट यहाँ पे क्यों आया है। 6 ऑफ सॉर्ड्स। आपको सुकून चाहिए, जैसे मैंने कहा, आप सुकून डिज़र्व करते हैं। आप डिज़र्व ही नहीं करते कि बार बार लोग आपको हर्ट करें। लेकिन वही वाली बात मैं दोबारा कहूँगी, राइट एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम रॉन्ग पीपल। आप अपने दुख का मदावा उन्हीं लोगों से करवाना चाहते हैं जो आपको तकलीफ़ दे रहे हैं, तो वहाँ आपको सुकून नहीं मिलेगा। ये चीज़ आप अवॉइड करें। डोर टू पर्सनल हीलिंग और हैप्पीनेस यहाँ पर अवॉइड करने के रीडिंग में क्यों आया है। 4 ऑफ सॉर्ड्स। खामोश हैं आप, चुप हैं आप। ये चीज़, ये चुप, ये खामोशी आपको बीमार कर देगी। आप अपने पॉइंट को होल्ड करके बैठे हुए हैं और दूसरों के पॉइंट्स को अपने ऊपर आने दे रहे हैं। तो उससे क्या हो रहा है, आप ख़ुद एक दफ़ा झाड़ पिला देंगे बाकी तमाम लोगों को भी। और ये जो चीज़ अभी तक आप अपनी रिवील नहीं कर पा रहे, उससे क्या हो रहा है, आपका नेगेटिव माइंडसेट बन रहा है। तो कोशिश करें कि ज़्यादा खामोश ना रहें, किसी से बात करें, एक्सप्रेस करें और अपने आप को हल्का कर लें। ठीक है, ये आप नहीं कर रहे हैं। डिसीट कार्ड यहाँ पर क्यों आया है। डिसीट का कार्ड यहाँ पर क्यों आया है। किंग ऑफ पेंटिकल्स। यस, आपका जो पर्सन है, चाहे मेल हो या फीमेल, लेकिन एनर्जी मैस्कुलिन है और ये आपके ऊपर हावी हुआ है और इसको आप अब तैयार बैठे हुए हैं आप कि आप जो है ये अब मैं इसको बताऊं, अब मैं इसको समझाऊं, अब मैं इसको लेसन दूं। लेकिन ये आपको कोई मौका नहीं दे रहा या नहीं दे रही। तो अपनी एनर्जी इस पर्सन के ऊपर बिल्कुल भी ज़ाया मत करें, बिल्कुल भी ज़ाया ना करें, ये आप अवॉइड करें। ठीक है, अब इन 3 कार्ड्स को क्लैरिफाई कर लिया, इन 3 कार्ड्स को चेक कर लिया, इन 3 कार्ड्स के ज़रिए आपकी ओवरऑल एनर्जी चेक करके बता दी। अब टैरो से चेक करते हैं व्हाट यू शुड अवॉइड दीज डेज। ठीक है, व्हाट यू शुड अवॉइड दीज डेज, व्हाट यू शुड अवॉइड दीज डेज। King of Wands, the Hierophant, 2 of Swords and the Hermit. Hermit के बाद मैं हमेशा एक कार्ड और लेती हूँ बिकॉज ये क्वेश्चन है, Hermit बीच में गाइडेंस है और ये इसका आंसर है। 8 of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn। ठीक है, आपको क्या आजकल अवॉइड करना चाहिए, इसी का वाई मैं अभी नीचे ले लूँगी तो आपके लिए रीडिंग पूरी आसान हो जाएगी समझना। मेरे लिए इम्पॉर्टेंट ये होता है कि आपको समझ में आए। ठीक है, आप अपने ऊपर किसी को आने नहीं दे रहे। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके ऊपर ये पर्सन जो कि हावी हुआ है, एक पर्सन बहुत ही सेल्फ, आपकी लाइफ में 2 लोग हैं कोई, और वो 2 एनर्जीज़ इतनी स्ट्रॉन्ग हैं
कि एक पर्सन बहुत सेल्फ सेंटर्ड है, अपने आपकी एनर्जी को एब्जॉर्ब करने वाला, आपकी वाइब्स को एब्जॉर्ब कर लेने वाला, आपको ड्रेन कर देने वाला, और आप लगे हुए हैं कि आप किसी तरीके से आप उसको लेसन दें। लेकिन डेफिनेटली स्मार्ट आदमी है, खातून हो या मर्द, आपको प्ले करना आता है उसने। नाउ आपको आजकल क्या नहीं करना, आपकी तरफ एक पर्सन की अवेलेबिलिटी है जो कि पैशनेट भी है, वो आपको देख भी रहा है। अगर आप देखें तो ये पर्सन आपको देख भी रहा है, लेकिन आप एक स्पिरिचुअलिटी की फॉर्म में, या तो ये ऑलरेडी पर्सन कहीं कमिटेड है, मैरिड है, आपकी लाइफ में इसका एक स्पिरिचुअल रिलेशन रहा है, काफ़ी नॉलेजेबल पर्सन है, हमेशा आपके लिए एक ऐसा मिराकुलस पर्सन बनकर आता है कि आपका प्रॉब्लम, ये आपका दिल टूटने वाली चीज़ें होती हैं, यहाँ पर आप काफ़ी हद तक हील्ड हो जाते हैं। इससे बात करके आपके टीचर हो सकते हैं, आपके मेंटोर हो सकते हैं, आपसे एज में बहुत बड़े हो सकते हैं, आपको बहुत अच्छे तरीके से समझा सकते होंगे। रूहानियत का जो है वो एलिमेंट बहुत ज़्यादा है। या फिर ये पर्सन आपके पास्ट में से कोई हो सकता है जो कि अपने भी एंड पर कहीं ना कहीं अपने आप को मोरद इल्ज़ाम ठहराता है कि आपकी टफ़ लाइफ के अंदर आपके बुरे हालात और बुरे तजुर्बे देने में कुछ इसका भी कंट्रीब्यूशन है, लेकिन फिर भी ये पर्सन अपने आप को खुद एक मौका देकर आपकी तरफ अभी भी हाथ बढ़ा रहा है, और ये मौजूद है। अगर ये, लेकिन आप इसको कंसिडर नहीं कर रहे हैं, तो आपने ये अवॉइड करना है कि अगर कोई अपनी गलती को सुधारने के लिए आ रहा है तो आप उसे आने दें। ये आपको अवॉइड नहीं करना चाहिए। दिस यू शुड नॉट अवॉइड। ऊपर आप क्या कर रहे हैं, आप इंतज़ार कर रहे हैं। जो लोग आपको हर्ट करते गए हैं, आप उन्हीं को दोबारा उनका वेट कर रहे हैं, वो आपने अवॉइड करना है। और यहाँ कोई पर्सन ऑलरेडी मौजूद है जो अपनी गलती सुधार कर आपकी तरफ आ रहा है, उसको आप आने नहीं दे रहे। ये चीज़ आपने अवॉइड करनी है। अब ये आपसे क्यों हो रहा है? बिकॉज आप कंफ्यूज्ड हैं। आप ऊपर वाले तमाम गलतियों का ज़िम्मेदार इस इंसान को ठहरा रहे हैं, और उसकी वजह से आप एक क्रॉस रोड पर हैं कि नहीं, ये तो एक रिवर्स गियर लग जाएगा। क्या मैं दोबारा उस तरह से पोजीशन में आ जाऊं? क्या मैं दोबारा वो तमाम चीज़ें करना शुरू कर दूं? तो फिर मेरी तब्दीलियों का क्या? फिर मैं अपने आप को हर्ट करूं? क्या ये पर्सन सही है? क्या ये अपने आप को ठीक करके आया है? फिर इसने अगर मुझे डिच किया, फिर अगर मैंने इस पर भरोसा कर लिया, मैं क्यों को डिपेंडेंट बनूँ? ये तमाम चीज़ें हैं। बट इस वक्त एट द मोमेंट ये चीज़ें आपको सपोर्ट करेंगी, ये चीज़ें आपको हेल्प करेंगी, ये चीज़ें आपको गाइड करेंगी, बिकॉज आप ख़ुद भी गाइड वाइज हो चुके हैं, आप ख़ुद लोगों को गाइड करने वाले बन चुके हैं। ऑन दी अदर हैंड अगर मैं देखूं तो क्या चीज़ आपको अवॉइड करनी चाहिए? आप हर मामले में अपने आप को अक्ल कुल मत समझिए। बड़े बड़े दानिश्वर, बड़े बड़े अक्लमंद लोगों को भी मशवरे के बाद अपने प्रॉब्लम को सुधारने का मौका मिलता है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं, अगर आप इस माइंडसेट के साथ अपने आप को काम में इतना इंगेज और इतना इन्वॉल्व कर लेंगे तो आप और ज़्यादा एग्जॉस्ट हो जाएंगे। नाउ विद द हर्मिट कार्ड, क्या चीज़ आपको अवॉइड करनी चाहिए? एक्सेसिव काम ना करें, एक्सट्रीमली एक्सेसिव लोड वे पे मत जाएं। उन चीज़ों को फिक्स करने पर अपनी एनर्जी वेस्ट ना करें जो नहीं ठीक हो सकती, बिकॉज़ आप लोगों को बार बार ठीक होने के लिए मौका दिए जा रहे हैं। लोग समझ रहे हैं कि आप कमज़ोर हैं, और यही चीज़ आपने सोचनी है। आपकी साइलेंस आपको गाइड करेगी कि आप किस चीज़ को फ़िक्स करें और किस चीज़ को फ़िक्स ना करें। गलत लोगों की चीज़ों को फ़िक्स करने की ज़रूरत नहीं है। दिस यू शुड अवॉइड। ठीक है? जो कन्फ्यूजन है आपको, जो आप क्रॉस रोड फील कर रहे हैं, वो आप यहाँ पे भी फील कर रहे हैं, वो आप यहाँ पे भी फील कर रहे हैं। ये इंसान मौजूद है आपको हील करने के लिए, लेकिन आप अपनी हीलिंग को होल्ड किए हुए हैं और आपकी जंगी कहीं और चल रही है। इसीलिए आपका ये कंफ्यूज माइंड आ रहा है कि आया मैं इस तरफ जाऊं या मैं इस तरफ जाऊं। बट विद द हर्मिट कार्ड आप साइलेंटली मेडिटेट करें और सोचें कि क्या अगर आपकी ऐसी सिचुएशन होती और कोई आपको इस तरह से दोबारा ज़िंदगी में एक सेकंड चांस मांगता, क्या आप वो इंसान अगर आपको सेकंड चांस ना देता तो फिर आप कैसा महसूस करते हैं? आई एम नॉट सेइंग कि आप टोटली इसके ऊपर डिपेंडेंट हो जाएं, लेकिन कुछ चीज़ें ठीक हो सकती हैं तो वो अपने मेंटल पीस के लिए ज़रूर कीजिए। ठीक है? ये वाला पैटर्न आप नहीं कर रहे तो ये आपको अवॉइड करना चाहिए। दिस यू शुड नॉट डू। आप अपना हर्मिट मूड, अपनी साइलेंस को
मेडिटेशन करके राइट डिसीजन की तरफ नहीं ले जा रहे, ये आपको अवॉइड करना चाहिए। इसको करें और मेहनत करें इतनी जितनी आपकी हेल्थ कैपेसिटी है, आपकी मेंटल कैपेसिटी है। अपने आप को सिर्फ इस वजह से कि आपको कल को दोबारा से यही सब कुछ बेयर करना पड़े, यही सब कुछ फेस करना पड़े, तो अपने आप को वक्त से पहले मत थकाएं। जो चीज़ जो, क्योंकि आपको क्या पता कि अगला जो आपको हर्ट कर रहा है वो कितने अरसे तक इस चीज़ को एक्सटेंड करेगा, कितने अरसे तक इस चीज़ को इलास्टिसिटी में लेकर आएगा। तो आप अपने आप को हर्ट ना करें, इजी रखें, दिस यू शुड अवॉइड। ठीक है, अब इन्हीं कार्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों आया है, व्हाट यू शुड अवॉइड दीज डेज में किंग ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों आया है। द लवर्स, देखें ये पर्सन आपसे मोहब्बत करता है, ठीक है, तो आपने इस पर्सन को डेफिनेटली चांस ज़रूर देना है और आप ये नहीं कर रहे हैं। आप ख़ुद भी चाहते हैं और आप ख़ुद भी मानते हैं और आप ख़ुद भी जानते हैं कि यही वो मसला है जिसकी वजह से ये सब मसले हैं, तो और आप इसके अगेंस्ट कर रहे हैं, आप इसका उल्टा कर रहे हैं। ठीक है, हायरोफेंट कार्ड यहाँ पर क्यों आया है, मैजिशियन, आपने इसी पर्सन से कम्युनिकेशन स्किल्स सीखी। आपके मेंटोर हो, लवर हो, पास्ट का पर्सन हो, टीचर हो, स्कॉलर हो, आप ख़ुद ऐसे पर्सन हो, जो भी हो, ये ख़ुद भी पर्सन ग्रो हुआ है और ये इस पर्सन की इस लम्हे की जीत है कि ये आपको मैनिफेस्ट कर रहा था, ये वापस आपको चाह रहा था और ये अपनी मैजिशियन, अपनी पावरफुल एनर्जीज़ की वजह से आपकी लाइफ में री एंटर हो गया है। अब कम्प्लीटली इट्स योर चॉइस कि आप इसको आने दें या ना आने दें। और वही वाली बात, सेकंड चांस देने वाली बात, कि इस पर्सन की भी अर्ज है कि आपके मसले हैं, आपकी प्रॉब्लम्स हैं, आप परेशान हैं, तो ये पर्सन सिर्फ इसी हद तक है, लेकिन आप इसको अवॉइड कर रहे हैं, ये मत कीजिए। और ये क्लैरिफाई भी हो रहा है। बीइंग अ मैजिशियन, आप ख़ुद भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी हैं, आप बहुत लवेबल हैं, इसी वजह से ये पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्टेड है, लेकिन आपके ऊपर हावी कुछ और हुआ है जिसकी वजह से आप अपना फोकस अलाइन नहीं कर पा रहे। टू ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर क्यों आया है, थ्री ऑफ कप्स, आपने अपने ऊपर हर चीज़ को पाबंद कर लिया है, बंद कर लिया है। आप लाइट एनर्जी में नहीं जा रहे, आप फ्रेंड्स से बात नहीं कर रहे, आप आउटिंग नहीं कर रहे, आप इंजॉय नहीं कर रहे, आप बर्डनाइज्ड हैं। यू नीड टू विद द थ्री ऑफ कप्स टॉक टू योर फ्रेंड्स, यू नीड टू डिस्कस योर प्रॉब्लम्स लिमिटेड इन अ लिमिटेड वे, जिससे आप लाइट हो सकें। क्या फ़ायदा अपने अंदर ये जो फोर ऑफ सोर्ड्स रख के आप बीमार पड़ जाएंगे, दिस यू शुड अवॉइड डूइंग। दी हर्मिट कार्ड यहाँ पर क्यों आया है, प्लीज़ गाइड मी, हर्मिट कार्ड यहाँ पर क्यों आया है। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, पार्टनरशिप, या तो आप थर्ड पार्टी डील हुए हैं या आपने किसी को थर्ड पार्टी डील करवाया है, बट इट्स ऑल ओके। किसी और से भी गलतियां होती हैं, आपसे भी गलतियां होती हैं, इंसान गलती का पुतला है। विद द थ्री ऑफ पेंटिकल्स एक पार्टनरशिप आपकी तरफ आ रही है, आपको पता भी है कि ये पार्टनरशिप आ रही है, बट आप इसको इग्नोर कर रहे हैं। आपकी सोल आपको ये बात कह रही है कि इट्स ऑल ओके, कि दोबारा से ये चीज़ हो रही है। अब इट्स कम्प्लीटली योर चॉइस कि अगर आप इसको अवॉइड नहीं कर रहे तो कॉन्सिक्वेंसेस आपके खुद अपने होंगे। एट ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर, उप्स, ये सारे कार्ड्स गिर गए, दोबारा से शफल करती हूँ। एट ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों आया है, एट ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों आया है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। आप अभी जहाँ पर अपने दिमाग को लगा रहे हैं वो आप इसलिए भी लगा रहे हैं क्योंकि एक तो सबसे बड़ी बात, आप मसरूफ़ रहें, आप बहुत ज़्यादा थक जाएं, थकने के बाद तमाम चीज़ें होने के बावजूद भी वो सब कुछ आपके माइंड से नहीं निकल रहा जो एक्चुअली निकल जाना चाहिए, जिसके लिए आप अपने आप को थका रहे हैं। तो हो क्या रहा है कि आपके माइंड में एक बिलीफ सिस्टम बैठ गया है कि ये जो पर्सन है जो अपने आप को चेंज करके आपकी तरफ आ रहा है, आपको लग रहा है कि ये सब टेम्पररी है, कंसिस्टेंसी किसी इसमें नहीं है।
जो कंसिस्टेंसी और परमानेंट होने के बाद आए मैं उसी को आने दूँ, इसीलिए आप अपने आप को कहीं और ही मसरूफ़ कर रहे हैं। इसीलिए आप अपने भी पैशन को एग्जामिन नहीं कर पा रहे कि आपको क्या चीज़ चाहिए और क्या चीज़ नहीं चाहिए। आपको लग रहा है ये सब वक्त का बहाव है, अरमान ठंडे 2 मिनट में हो जाएंगे, कल देखना यही पर्सन बदला हुआ होगा। इसीलिए अपने आप को मसरूफ़ रखो और कोई ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ यू शुड अवॉइड, यू शुड अलाउ पीपल जो आ रहे हैं वो एटलीस्ट अगर फ़न और प्लेफुल एनर्जी में हैं तो वही एनर्जी तो आपको देंगे और वो आपको इस वक्त ज़रूरत है। आपने अपनी एनर्जी को इतना टफ़ और इतना रफ़ बनाया हुआ है इस वक्त कि आप एक्सेप्टेंस मोड में नहीं हैं। दिस यू शुड अवॉइड डूइंग, ठीक है। तो ये थी वो चीज़ें, ये हैं वो बातें जो आपको अवॉइड करनी चाहिए, बिकॉज़ आप हर्ट हैं, आप परेशान हैं, आप हारता हुआ महसूस कर रहे हैं। एक पर्सन आपको काफ़ी तकलीफ़ दे रहा है, बहुत सारे लोग आपको लेसन्स दे चुके हैं, जिसमें आप सिर्फ इंतज़ार कर रहे हैं कि मेरी बारी कब आए तब मैं अपनी राय दूं। उस दौरान जितने लोग आपको तंग कर रहे हैं आप उनको फेस करने की पोजीशन में नहीं हैं। वेयर एज एक पर्सन आपकी लाइफ में आपको अभी भी सपोर्ट देने के लिए तैयार है, लेकिन आप कंफ्यूज हैं बिकॉज आप सारे लोगों का बदला फिर उस इंसान से ले रहे हैं, विच यू शुड अवॉइड डूइंग, ठीक है। तो ये थी जनाब आपकी रीडिंग। कुछ भी आपसे रेजोनेट करे मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा और अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।